मारः स्वयं नु मधुरा द्युतिमण्डलं नु माधुर्यम् एव नु मनोनयन अमृतं नु वेणीमृजः नु मम जीवितवल्लभः नु कृष्णः अयं अभ्युदयते मम लोचनाय। मारः स्वयं मधुर द्युतिमण्डलं नु ठीक से सुनिए, ठीक से बोलिए। मारः स्वयं नु मधुर द्युतिमण्डलं नु मधुर द्युतिमण्डलं नु मारः स्वयं नु मधुर द्युतिमण्डलं नु माधुर्यमेव नु मनो नयनामृतं नु माधुर्यमेव नु मनो नयनामृतं नु वेणीमृजो नु मम जीवितवल्लभो नु कृष्णोऽयमभ्युदयते मम लोचनाय। मारः स्वयं नु मधुर द्युतिमण्डलं नु मारः स्वयं मधुर द्युतिमण्डलं नु माधुर्यमेव नु मनो नयनामृतं नु वेणीमृजो नु मम जीवितवल्लभो नु कृष्णोऽयमभ्युदयते मम लोचनाय। अभ्युदयते मम लोचनाय। कृष्णोऽयमभ्युदयते मम लोचनाय। मारः स्वयं नु मधुर द्युतिमण्डलं नु माधुर्यमेव नु मनो नयनामृतं नु वेणीमृजो नु मम जीवितवल्लभो नु कृष्णोऽयमभ्युदयते मम लोचनाय। मारः कामदेव स्वयं नु क्या मधुर
मधुर द्युति प्रकाशी मंडलम मंडल नु क्या माधुर्यम माधुर्य एव भी नु अवश्य मनः नयन अमृतम मन तथा नेत्रों के लिए अमृत नु क्या बेड़ी मृज बालों का ढीला होना नु क्या मम मेरे जीवित बल्लभ जीवन और आत्मा के सुख नु क्या कृष्ण भगवान कृष्ण अयम यह अभ्युदयते प्रकट होते हैं मम मेरे लोचनाय नेत्रों के लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों को संबोधित किया, हे सखियों, कदम्ब पुष्प के समान तेजस्वी साक्षात माधुर्य मेरी आंखों तथा मन के अमृत गोपियों के बालों को शिथिल करने वाले दिव्य आनंद के परम स्रोत और मेरे जीवन प्राण रूपी मूर्तिमान कामदेव कृष्ण कहाँ हैं? क्या वे मेरे नेत्रों के समक्ष दोबारा प्रकट हुए हैं? तात्पर्य। यह कृष्ण कर्णामृत का एक अन्य श्लोक 68 है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग कल सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अनेक भावों का उदय हो रहा था और एक साथ कई एक भाव उदित हो रहे थे और अब इसका परिणाम हुआ कि स्तंभ कंप प्रश्वेद वैवर्ण अश्रु स्वर भेद देह हैल पूरा के व्यापीत और उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार व्याप्त हो गया। हम लोग अष्ट सात्विक विकार के स्तर का निरूपण कल किए थे। चैतन्य महाप्रभु के शरीर में आठों सात्विक विकार एक साथ दिख रहे हैं और यह उद्दीप्त भाव का लक्षण है और वास्तव में यही और उत्कर्ष को प्राप्त होता है और महाभाव की स्थिति में इसको सुदीप्त कहा जाता है और चैतन्य महाप्रभु में सुदीप्त सात्विक भाव दिख रहे हैं और भी जो उद्भास्वर होते हैं वे भी देख रहे। हासे कांदे नचे गाए उठी इति उतिधाय, वे रो रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं और इधर उधर दौड़ रहे हैं और क्षण भूमि पड़िया मूर्छित और कुछ देर के बाद वे पृथ्वी पर गिर कर मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हैं तो अब मूर्छा की स्थिति में क्या हुआ इसका वर्णन कर रहे हैं। मूर्छा हैला साक्षात्कार उठी करे हुंकार कहे ए आइला महाशय। चैतन्य महाप्रभु तो मूर्छा में ही थे लेकिन उनको कुछ स्फूर्ति हुई, साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार होते ही वे हुंकार करने लगे और ऐसे आवाज देने लगे
कि यह महाशय आ गए। कृष्णेर माधुरी गुणे नाना भ्रम हय मने श्लोक पढ़े पर निश्चय। तो कृष्ण अतिशय मधुर हैं और उनके अनेक गुणों का प्रभाव साक्षात्कार में अनुभव कर रहे हैं और वे श्लोक पढ़ करके निर्णय कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मूर्छा में हैं और उनको साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार में उनके सामने जो प्रकट हो रहा है तो कौन व्यक्ति है इसका निश्चय कर रहे हैं आगे का श्लोक में। मूर्छाय हैल साक्षात्कार उठी करे हुंकार कहे ये आइला महाशय। मूर्छाय हैल साक्षात्कार उठी करे हुंकार कहे ये आइला महाशय। कृष्णेर माधुरी गुणे नाना ब्रह्म हय मने श्लोक पढ़ी कर ये निश्चय। कृष्णेर माधुरी गुणे नाना भ्रम हय मने श्लोक पढ़ी कर ये निश्चय। चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल करके निश्चय कर रहे हैं। वो कोई एक विकल्प दे रहे हैं। मारा स्वयं नु मधुर द्युति मंडलम नु, ये जहाँ जहाँ नु आया है तो एक विकल्प को वो पृथक करता है, अलग कर रहा है। और चैतन्य महाप्रभु की स्थिति समझनी चाहिए। आप पहले ही सुन चुके हैं कि विविध भाव उनके शरीर में उठ रहे हैं और उनका शरीर जर्जर हो गया। उनके शरीर की वह स्थिति हो गई है जैसे गन्ने का खेत का हो जाता है, जिस खेत में मतवाले हाथी लड़ रहे। गन्ना के खेत में मतवाले हाथी आपस में लड़ने लगे तो जो गन्ने के खेत की स्थिति होगी वही चैतन्य महाप्रभु के शरीर की स्थिति थी। क्योंकि बड़े प्रबल भाव आपस में टक्कर मार रहे थे। कोई प्रबल भाव उठा है और तब तक एक और प्रबल भाव उठ करके उसको दबा देता था, लेकिन वो पहले का जो प्रबल भाव है तो पूरा पूरा दबता नहीं है, फिर उठ जाता था। और इसको भाव साबल्य कहा गया। कभी कभी भाव संधि चल रहा था, भाव साबल्य चल रहा था तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जरित था। और आप सुन रहे हैं कि उनमें अष्ट सात्विक विकार था। वो आंखों से अश्रु बह रहे थे, आंखों में अश्रु भरे हुए थे और मूर्छा की स्थिति में थे। और तब तक उनके सामने कोई व्यक्ति दिखा। वे पहले से जर्जरित हैं, अतिशय कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, कष्ट के मारे ही मूर्छित हो गए हैं। अब तो दूर से उस व्यक्ति को ठीक से पहचान नहीं रहे। न पहचानने का कारण है कि आंख में तो अश्रु भरे हुए हैं
तो आंख से अब धुंधरावन दिख रहा, स्पष्ट दिख नहीं रहा है। ओ वे तो इतने निराश थे, अपने दुर्भाग्य पर कोस रहे थे कि यह तो कल्पना में भी नहीं था हमारे हतभागी को कृष्ण का भी दर्शन हो सकता है। वो तो अपने को हतभागी मानते थे, लेकिन बहुत चमकता हुआ, बहुत तेजस्वी कोई व्यक्ति दिख रहा है तो उनके मन में विचार आ रहा है कि अरे कौन आ रहा है, ये साक्षात काम आ गया क्या, मारा स्वयं। देखिए चैतन्य महाप्रभु या राधा रानी ऐसा अनुभव कर रही हैं, ये चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे हैं कि काम 5 बाण चला रहा है। अब पहले आरोप सुन चुके हैं कि उसको यह ज्ञान नहीं है कि स्त्री है, अबला है, हम पर भी 5 बाण चला रहा है। और उसी से अतिशय कष्ट है। अब राधा रानी देख रही हैं कि यह तो कोई आ रहा है, तो उनको अब उस भावावेश के कारण ऐसा लग रहा है कि इतना तेजस्वी कौन है, कि कामदेव आ गया क्या। तो वे तो भयभीत हो जा रही हैं कि छिप करके बाण चला रहा है, तो हमारी यह स्थिति है। और दूर से कहीं से और प्रकट वही यहाँ उपस्थित हो गया तो अब हम कितना पीड़ा होगी, अब तो जीवन नहीं बचेगा। तो तेज को देख करके और विकल्प कर रहे हैं कि मार स्वयं नु, अरे क्या साक्षात काम उपस्थित हो रहा है। लेकिन अब राधा रानी ऐसा अनुभव कर रही है कि ना, काम उपस्थित होगा तो व्यक्ति संताप महसूस करेगा, लेकिन यह जो व्यक्ति दिख रहा है तो इससे तो कुछ ताप नहीं दिख रहा है, यह तो शीतलता प्रदान कर रहा है। और इसका तेज भी कुछ विचित्र ही है। तब वे विकल्प कर रही हैं कि मधुर द्युति मंडलम नो, तो क्या चंद्रमा उपस्थित हो रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश बहुत मधुर है। तो राधा रानी विकल्प कर रही हैं कि शीतलता से तो प्रतीत होता है कि चंद्रमा ही उपस्थित हो गया। लेकिन अब फिर राधा रानी महसूस कर रही हैं कि ना, चंद्रमा तो आंखों को शीतलता प्रदान करता है, आंखों को अच्छा लगता है, हमारी सारी इंद्रियों को तृप्ति मिल रही है, ते तो चंद्रमा नहीं हो सकता। चंद्रमा तो कुछ 1-2 इंद्रियों को ही तृप्त करेगा। एक बात है। ये दूसरी बात है कि विचार कर रही हैं कि चंद्रमा तो धब्बा युक्त है, उस कलंक से युक्त है, लेकिन इस व्यक्तित्व में तो कोई धब्बा नहीं दिख रहा है और चंद्रमा इतना मधुर नहीं हो सकता। तब विकल्प दे रही है कि माधुर्य में वह, अरे क्या माधुर्य है वही उपस्थित हो गया, इतना मधुर लग रहा है, इतना आनंद का अनुभव हो रहा है, तो हमें तो यही लग रहा है कि माधुर्य ही प्रकट हो गया है। लेकिन अब फिर और अनुभव करके कह रही हैं कि मनोनयना मृतम, है कि माधुर्य तो निर्विशेष होता है। माधुर्य निर्विशेष है, वह तो कोई मूर्त रूप नहीं है, यह तो मूर्त रूप दिख रहा है, तो ये माधुर्य नहीं हो सकता। तब हमारी आंखों को इतना आनंद मिल रहा है, मन को इतना आनंद मिल रहा है कि हमें तो लगता है कि यह अमृत है, ये अमृत उपस्थित हो गया। लेकिन अब फिर उनके मन में विकल्प आ रहा है कि ना, अमृत भी इतना रोचक नहीं हो सकता, और अमृत तो द्रव रूप है, लिक्विड है,
यह व्यक्ति तो लिक्विड नहीं है, जो अमृत से भिन्न है। तब विकल्प दे रही हैं कि बेड़ी मृजहनु, अरे जो गोपियों के बेड़ी गुथता है, उनके बालों को सुलझाता है, तो क्या वही उपस्थित हो गया? मम जीवित वल्लभो नु, क्या जो हम लोगों को प्राण से भी अधिक प्रिय है, क्या वह उपस्थित हो गया? और अंततः निर्णय देते कि अयम कृष्ण, यह कृष्ण है और मम लोचनाय अभ्युदयते, हमारे आंखों को सुख देने के लिए उदित हो रहा है। पहले हम लोग सुन चुके हैं कि राधा रानी कह रही है कि आप उपाय बतलाओ कि कैसे तुमको हम इक्षणाभ्याम अपने आंखों से देख सके। अब राधा रानी महसूस कर रही हैं कि कृष्ण हमारे आंखों को आनंद देने के लिए वो खुद ही उदित हो रहे हैं। तो ऐसे इस श्लोक में राधा रानी कृष्ण का निर्धारण कर रही कि कौन व्यक्ति हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु मूर्छा की स्थिति में साक्षात्कार कर रहे हैं और राधा रानी के बोले गए इसी श्लोक को बोल रहे हैं। आप लोग अब फिर से इस श्लोक को बोलिए। मार स्वयं नु मधुर द्युति मंडलम नु, माधुर्य में वनु मनो नयनामृतम नु, बेड़ी मृजो नु मम जीवित वल्लभो नु, कृष्णोऽयम् अभ्युदयते मम लोचनाय। कृष्ण के व्यक्तित्व का परिचय मिल रहा है। कृष्ण साक्षात होने पर अब चंद्रमा की शीतलता तो फीकी है। पहले हम लोग सुन चुके हैं कि कोटिंदु शीतल, कृष्ण के शीतलता का एक छटा, एक कण करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के शीतलता को फीका करने वाला है। और राधा रानी कई विकल्प कर रही हैं और मैं इस संक्षेप बोल दिया। एक विकल्प दे रही हैं कि बेड़ी मृज, पहले उसके कह रही हैं कि मनोनयनामृतम, ये आंख को और मन को तो अमृत के समान सुख दे रहा है। तो यह साक्षात अमृत ही उपस्थित हुआ क्या? लेकिन अमृत तो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव होता है, ये तो द्रव नहीं है। तब वे निर्धारित करती हैं कि बेड़ी मृज, गोपियों के बेड़ी को संवारते हैं तो वही उपस्थित हो गए। हम थोड़ा सा इस शब्द की व्याख्या करना चाहता हूँ। बेड़ी मृज, बेड़ी मृज का क्या अर्थ हुआ? जिसका मार्जन बेड़ी से किया जाए, जिसका मार्जन बेड़ी से किया जाता है। बेड़ी मतलब चोटी। स्त्रियां जो बाल बांधती हैं और उसको बेड़ी कहते हैं। तो बेड़ी मृज का अर्थ है कि जिसका मार्जन बेड़ी से किया जाए। कृष्ण जब वन से लौटते हैं तो कृष्ण के शरीर में तो धूल भरा हुआ है, पैर में धूल लगा हुआ है। तो गोपियां अब किसी कपड़े का अन्वेषण नहीं करती। अब कृष्ण के धूल को झाड़ना है तो सीधे अपने बेड़ी को ही ब्रश के रूप में प्रयोग करती। तो बेड़ी से उनके चरणों के धूल को झाड़ देती। और इस अर्थ में उनको बेड़ी मृज कहा जा रहा है। समझ रहे हैं ना? जिससे
जिनका मार्जन बेड़ी के द्वारा किया जाए। यह गोपियों की आत्मीयता है कृष्ण के साथ। अपने बेड़ी से ही उनके शरीर का मार्जन कर देती, उनके चरणों में लगे धूल को साफ कर देती। या बेड़ी मृजह का एक आशय है कि कृष्ण जब प्रदेश में है, प्रियतम प्रदेश में है, उनका संयोग नहीं है, तो स्वाभाविक ही प्रेमिका अपने बालों का श्रृंगार नहीं करती, उसका संस्कार नहीं करती। और बालों के स्वभाव में संस्कार न करेंगे तो उसमें लट बन जाएगा, वो बाल एक में सट जाते हैं। लेकिन अब तो कृष्ण उपस्थित हो गए और कृष्ण अपने हाथों से ही गोपियों के बेड़ी को सुलझा देते। जब कृष्ण प्रवास में है तो बेड़ी का संस्कार नहीं है, लेकिन कृष्ण उपस्थित हो गए तो अब बेड़ी का संस्कार किया जाएगा। तो बेड़ी के संस्कार के अवसर प्रदान करने वाले प्रियतम क्या हैं? या सबसे प्रसिद्ध अर्थ है कि जो गोपियों के बेड़ी का मार्जन करते हैं, उनके बालों का मार्जन करते हैं। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और उसमें एक प्रसंग है कि भगवान गोपियों को बुलाए, रात्रि के समय बुलाए और उनका स्वागत किए, लेकिन वे उनको लौटाने लगे। गोपियां तो लौटी नहीं और कृष्ण जो जो भी तर्क दिए थे तो उस तर्क को खंडित करने के लिए गोपियां भी कई एक बात बोली। और गोपियों का वाक्य इतना प्रबल था कि कृष्ण गोपियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि गोपियां और कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो कृष्ण उनका तिरस्कार क्यों करते? उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि रात्रि के समय उनका नाम लेकर के बुलाए, गोपियां वहां गई और सब कुछ त्याग करके गई और उनको लौटाने लगे और धर्म का उपदेश देने लगे। गोपियों का हृदय बिल्कुल जल चुका। और कभी कभी प्रश्न करते हैं कि कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? वास्तव में ऐसा नहीं है कि कृष्ण रसिक नहीं है, वे तो रसिक शिखर हैं। वे गोपियों के उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। और वास्तव में इसी स्थिति में गोपियों का क्या स्तर है व्यक्ति समझ पाता है। ये उदाहरण दिया जाता है कि केसर में गंध है, लेकिन उसको रगड़ा जाता है तो केसर का गंध और फैल जाता है। तो उसी प्रकार जब गोपियों के साथ कृष्ण निष्ठुर व्यवहार करते हैं तो उनके प्रेम का गंध सारे संसार में फैल जाता है। तो कृष्ण कोई रस सिद्धांत के विरुद्ध आचरण नहीं कर रहा है और बहुत निष्ठुर वचन बोले थे। और गोपियां अंततः कहें कि व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो भी जातो देवो यथादि पुरुष सुरलोक गोप्ता। अरे थोड़ा अपने जन्म के विषय में विचार कीजिए। ब्रजवासियों के दुख हरण करने के लिए जन्म लिए हैं, ब्रजवासियों को दुख देने के लिए नहीं। वो अपने सिद्धांत पर रहिए और तन्ना निदेह कर पंकज मार्त बंधो तब तस्तने सुच शिरः सुच किंकरीणा। और इसलिए अपने हस्त कमल को कर पंकजम हमारे स्तनों पर रखिए, सिर पर रखिए, हम आपके किंकड़ी हैं। शब्द जो बोल रही हैं तो उन शब्दों का बहुत बहुत भाव है, लेकिन ये हम लोगों का प्रस्तुत विषय नहीं है तो बहुत चर्चा नहीं करेंगे।
गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे शिरसु, हमारे सिर पर अपने हाथ को रखिए। सिर पर हाथ रखने का आशय है कि हमको अंगीकार कीजिए, हमको स्वीकार कीजिए। और तप्त स्तनेषु, हमारे तप्त स्तन पर अपने हस्त कमल को रखिए। और तप्त स्तन पर अपने हस्त कमल को रखिए। गोपियां तो ऐसे अपना मनोभाव इस रूप में प्रकट कर रही हैं कि हम लोग तो हृदय से तप्त हैं, आपके हस्त कमल तो शीतल है, तो उसे हम लोगों को शीतलता की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ कुछ महानुभाव कहते हैं कि गोपियां यह भी संदेश दे रही है कि आप पर कोई भार नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपको किस कठिन परिस्थिति में हम लोग डाल रही है। अरे आपका हाथ है तो कमल के समान है, कमल है, और हम लोगों का स्तन तो इतना तप्त है कि मानो सूर्य स्थानीय हो, तो सूर्य के संपर्क से कमल खिल जाता है, तो हमारे स्तनों के संपर्क से आपके हस्त कमल भी खिल जाएंगे, उस आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप हमको स्वीकार कीजिए, हमारे मस्तक पर हाथ रखिए, हमारे स्तन पर हाथ रखिए। और कह रहे सुखदेव गोस्वामी इति विकलितम वाचाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर। जब गोपियों के इस विकल वाणी को सुने कृष्ण, तो प्रहस्य सदयम गोपी आत्मा रामोपि धीरमत, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए वे गोपियों को रमाने लगे। और यद्यपि वे आत्मा राम है, वे अपने में तृप्त हैं, लेकिन गोपियों को सुखी करने लगे। और गोपियों को सुखी कर रहे हैं, और उसके कई के कार्य का उल्लेख किया गया है। तभी समेता विरुदार चेष्टित प्रिय क्षुणत फुल्ल मुखी विरचित उदार हास निज कुंद दीधि व्यरुचते इवोडिभिर्वृत। पर तो गोपियों के बीच में कृष्ण आ गए तो उनके शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा शोभित होते हैं, तो वैसे कृष्ण शोभित हो रहे थे। और उपगीयमान उद्गायन वनिता स युद्ध प, अब सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, और उनके बीच में कृष्ण गीत गाने लगे। गोपियां भी गा रही हैं, और कृष्ण ने सुंदर माला धारण किया, गोपियों के बीच में विचरण कर रहे हैं। और नद्या पुलिन माविश्य गोपी बिरहिम्बालुकम रेमे तरलानंद। और फिर कृष्ण वन से जमुना के पुलिन पर चले गए। और जमुना का पुलिन है तो बहुत सुंदर वातावरण है, वायु शीतल है, सुगंधित है, और मंद गति से चल रहा है, धीर समीर कहते हैं। तो गोपियों को रमा रहे हैं। कैसे रमा रहे हैं? तो बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, अपने बाहों को फैला करके गोपियों को अपने अंक में धारण कर रहे हैं, उनके बाल को सहला रहे हैं, उनके कमर को सहला रहे हैं। तो कई एक तरह से उनको सुखी कर रहे हैं। श्वेला लोग कुछ विनोद भरी बात कह रहे हैं, प्रेम भरी चितवन से उनको देख रहे हैं। उत्तम भयन रतिपतिम रमयांशकार, और उनके लालसा को और बढ़ाते हुए उनको रमाने लगे। जब इस प्रकार गोपियों को सम्मान मिला कृष्ण से, तो कह रहे हैं कि आत्मन मेनिरे स्त्रीण मन्यन्यो व्यधिकम भूमि। अब कृष्ण के इस सम्मान को पा करके गोपियां तो पृथ्वी पर अपने को सबसे अधिक सौभाग्यशाली मानने लगी, और उनको बहुत मद हो गया, घमंड हो गया कि आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और खास करके इस बात से उनको बहुत मद था कि आज तो राधा रानी जैसा ही हम लोगों को सम्मान मिल रहा है। तो इससे वे बहुत प्रसन्न थी और वे घमंड में भर गई। तो
अन्य गोपियां तो यह देख करके कि आज तो राधा रानी के समान ही हमको सम्मान मिल रहा है, तो गर्व में थी, लेकिन राधा रानी मान कर गई। रोज तो राधा रानी का विशेष स्थान था, लेकिन राधा रानी अनुभव करे तो आज तो जनरल कोटा में हम ही आ रहे हैं। हम तो अब सामान्य व्यवहार में ही हैं, तो वे मान कर गई। अब कह रहे हैं कि तासम सौभगमदम वीक्षमानम च केशव। कृष्ण गोपियों के सौभग मद को, अपने सौभाग्य के चलते मद को भांप गए, देख लिए। और वीक्षमानम च, और राधा रानी के मान को भी भांप गए, दिख लिए। तो कह रहे हैं कि प्रसमाय प्रसादाय तत्वांतर दीयत। अन्य गोपियों के गर्व को दूर करने के लिए और राधा रानी के मान को दूर करने के लिए तत्रैवांतर धीयत, भगवान वही अंतर्हित हो गए। भगवान के लिए शब्द दे रहे केशव। देखिए केशव शब्द बड़ा सार्थक है। यहाँ वीक्षमानम च, गोपियों का मान देखे। अब मान देख रहे हैं और केशव, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के लिए शब्द दे रहे केशव का मतलब ब्रह्मा और इस मतलब शिव, और वह जो नियंत्रण में रखे। और कृष्ण का तो पोजीशन है कि ब्रह्मा और शिव को भी नियंत्रित रखते, तो गोपियों को नियंत्रित करना उनके लिए बहुत कठिन कार्य नहीं है। और अब श्लेष से अर्थ कर सकते हैं किस वह राधा रानी मान की है, इसमें भी कृष्ण सक्षम है, उनके मान को मनाने में भी सक्षम है, क्योंकि केश का श्रृंगार बहुत अच्छा करते हैं। अब राधा रानी के केश का श्रृंगार करेंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी पहले एक संकेत दे रहे हैं। तो कृष्ण तो अंतर्हित हो गए। अब गोपियों को जो सुख मिला था, सहसा उससे वंचित होने पर तो उनको तो बहुत ही कष्ट हुआ। अतप्यस्तम चक्षाण करिण्या इव युद्धपम। उदाहरण दे रहे हैं कि हथिनियों के बीच से जैसे गजराज दूर चला जाए, उजल हो जाए, तो हथिनियों को जैसे दुख होता है, वैसे अतप्यंस तम चक्षाण। अब कृष्ण को न देख कर गोपियां अति तप्त हो गई, और अब कृष्ण का इतना स्मरण गाढ़ छाया कि वे कृष्ण रूपा हो गई, कृष्ण के ही गति का अनुकरण करने लगी और उनके लीला का अनुकरण करने लगी। और यहाँ तक कि प्रतिरूढ़ मूर्त गोपियों का शरीर भी कृष्ण जैसा हो गया, काला रंग का हो गया। वो इतना गाढ़ आवेश था। अब बहुत देर तक तो इस आवेश में गोपियां कृष्ण का ही अनुकरण करने लगी, जो जो कृष्ण की लीला को देखी थी तो खुद प्रस्तुत करने लगी। लेकिन इसके बाद वे कृष्ण का अन्वेषण करने लगी। तो कई के लोगों से पूछते हुए जा रही है, रात्रि का समय वन है तो वहां मनुष्य तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वृक्ष से पूछ रही हैं, भौरे से पूछ रही हैं, या उनका लास्ट तो दाव था कि पृथ्वी को तो जरूर पता होगा। और वे अनुभव कर रहे हैं कि पृथ्वी इतनी प्रसन्न है, इसको रोमांच हो रहा है, तो एक कृष्ण का तो जरूर इसको पता है। और पृथ्वी से तो बाहर कहीं गए नहीं होंगे, लेकिन अब कहीं से उनको उत्तर नहीं मिला। और गोपियां अब अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो आगे वे बढ़ी तो कह रहे हैं कि व्यचक्षत बनोदे से पदानि परमात्मन, परमात्मन जो अतिशय प्रिय हैं, और उससे व्यक्ति का चिन्ह देखा, चरण चिन्ह दिखा।
तो व्यचक्षत पदानि परमात्मन, और परमात्मा के परम मतलब सर्वोच्च, और उसी को स्त्रीलिंग में कहा जाएगा तो परमा। जैसे कृष्ण सर्वोच्च है, उनको परम कहा जाता है, तो अब स्त्रीलिंग में लेंगे तो राधा रानी सर्वोच्च है, परमा मतलब राधा रानी, तो उनके जो अतिशय प्रिय हैं तो उसको कहा जाएगा परमात्मा। ये कई एक अर्थ है। तो गोपियां चरण चिन्ह देखी और उसको देख करके वो कहने लगे कि पदानी व्यक्त मेतानी नंद सुंदर महात्मन, अरे कि स्पष्ट रूप से ये चरण नंद पुत्र का है, कृष्ण का है, क्योंकि लक्षणते ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुश जवादि भी, क्योंकि स्पष्ट इनमें कृष्ण के चरणों का चिन्ह दिख रहा है, वज्र दिख रहा है, अंकुश दिख रहा है, जामुन दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, कलश दिख रहा है। तो जो जो चिन्ह कृष्ण के चरणों में है तो स्पष्ट दिख रहा है। तो तैस्तपदेश तत्पदवीम अन्विच्छन्तो अग्रतो बोला। अब उस चरण चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ रही हैं तो बद्ध्वा पद सुप्रक्तानि बुलोक्यार्ता समब्रुवन, वे देखे कि इसमें तो बधू का पैर भी मिला हुआ, कृष्ण का पद तो दिख रहा है और इसके साथ किसी बधू का भी, किसी दुल्हन का भी चरण चिन्ह दिख रहा है। अरे कृष्ण के साथ मिला हुआ है तो कैसे पता कर ली कि किसी बधू का है? कई एक लक्षण थे और कृष्ण के चरण थोड़ा बड़े बड़े थे और उसके साथ और जो चरण चिन्ह थे तो वे छोटे छोटे थे। तो इतना वे कर ली कि यह किसी स्त्री का चरण है। अब तो विकल्प करने लगी कि कशा पदानी चैतानी याता या नंद सुनना, अरे जो नंद पुत्र के साथ गई है तो कौन हो सकते, किसका चरण है? इतना तो स्पष्ट है कि बिल्कुल साथ में गई है। अंश न्यस्त प्रकोष्ठाया करीण करीणा यथा, वे चरण चिन्ह को देख करके गोपियां समझ गई कि कृष्ण इस स्त्री के कंधे पर अपना हाथ रख करके चल रहे हैं। अरे भी ये कैसे पता चल गया चरण चिन्ह को देख करके कि हाथ उसके कंधे पर रखे हैं? उसका कारण था, वे अनुमान कर रही है कि एक पैर का चिन्ह अधिक उभरा है और एक पैर का कम उभरा है, तो उसके आधार पर वे अनुमान कर ली कि ये उसके कंधे पर रखे हैं अपना हाथ, और उधर देखने पर एक तरफ कम है और दूसरे तरफ अधिक है। तो चरण चिन्ह के आधार पर ही वे निर्णय कर रही हैं कि अंश न्यस्त प्रकोष्ठाया करीणो करीणा यथा, ये तो उसके कंधे पर हाथ रख करके चला है, उसके साथ चला है। और अब इस स्थिति को देख करके वे निर्णय दे रहे हैं कि वास्तव में यही स्त्री कृष्ण को संतुष्ट की है, यह आराधना की है। अरे प्रेम तो हम लोग भी करती हैं, लेकिन हम लोगों को छोड़ करके अब इसको अकेले ले करके गए हैं, तो वास्तव में कृष्ण को संतुष्ट तो यह की है। और वे कृष्ण के चरणों को वंदना करने लगे, लेकिन अब उनको ईर्ष्या भी हो रही है। खास करके जो राधा रानी के विपक्ष की गोपियां हैं तो उनको ईर्ष्या कि हमको छोड़ करके अकेले इसके साथ वे चल रहे हैं, इसको अधरामृत का सौभाग्य मिल रहा है। और जो राधा रानी के पक्ष की गोपियां हैं तो उनको भी कष्ट हो रहा है, लेकिन उनका कष्ट दूसरे स्वभाव का है, उसका नेचर दूसरा है। उनको कष्ट हो रहा है कि इस सौभाग्य से हम लोग वंचित रह गए। प्रिया प्रियतम एक साथ विहार कर रहे हैं तो सेवा का अवसर था,
लेकिन हम लोग इससे वंचित रह गए। जो कृष्ण के अपने प्रिय सखियां हैं तो अवसर खोजती रहते हैं कि प्रिया प्रियतम के सिवा का कब अवसर मिले, तो दोनों एक साथ गए हैं तो हम लोग भारी अवसर खो दे, तो इसलिए वे दुखी हैं। तो जो हो अब आगे बढ़ रही हैं तो देख रही हैं कि न लक्षणते पदानियत्र तस्यानूनम, अरे हैं कि अब जो वधू है, स्त्री है, तो उसका चरण चिन्ह नहीं दिख रहा है, उसका चरण चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो अब अनुमान कर रही हैं कि तृणांकुरे खेद्यत जातांग्री तलाम उन्य प्रियसिम प्रिय, और कह रही हैं कि अब चरण चिन्ह नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से अपने प्रिया के कोमल चरण के चलते कि उसको तीर से कांटे से कष्ट हो रहा है, ये अपने कंधे पर उठाया होगा, ये चरण चिन्ह क्यों गायब हो गया। और तब तक वे देख रही हैं कि इमानी अधिक मग्नानी, अब आगे जो चरण चिन्ह दिख रहा है तो अधिक धसा हुआ है, तो इसके आधार पर स्पष्ट हो गया कि भाराक्रांतस्य कामिन, ये अधिक चरण चिन्ह कैसे धस गए, कैसे उभर रहे हैं, पर अधिक क्यों धसा, क्योंकि भाराक्रांतस्य, वो अपने कंधे पर भार ग्रहण किया है, तो इसके चलते ये अधिक धसे हुए दिख रहे हैं। और आगे अब जा रहे हैं तो अत्तावरोपिता कांता पुष्प हेतु महात्मन, चरण चिन्ह कर को देख करके ही गोपियां अनुमान कर रहे कि यहाँ अपने प्रेयसी को उतारा है, वधू को उतारा है। भाई किस लिए उतारा है? पुष्प हेतु, पुष्प के चयन के लिए। और अत्र प्रसूना वचय प्रियार्थे प्रेयसाकृता, और वे चरण चिन्ह के अनुमान, चरण चिन्ह को देख करके निर्णय कर रही हैं कि यहाँ अपने प्रिय के लिए पुष्प का चयन किया है। अरे कैसे समझ में आ रहा है कि पुष्प का चयन किया है? तो दो लक्षण है, कुछ पुष्प वहीं गिरे हुए हैं, और अब कृष्ण उचक उचक करके पुष्प तोड़े हैं तो पूरा पैर का चिन्ह नहीं आ रहा है, केवल पंजा का आ रहा है। तो दो लक्षण से वे निर्णय कर रहे हैं कि यहाँ वो किया है। और अत्र प्रसूना वचय प्रियार्थे प्रियसाकृता, वो कह रहे हैं कि यहाँ वह पुष्प चयन किया है और प्रपदाक्रमणे एते पश्यत्या सकले पदे केशव प्रसादनम तोत्र कामिन्या कामिना कृतम तानि चूड़ता कांताम उपविष्ट मिहध्रुवम, और आगे के स्थान पर कह रही हैं कि यही कृष्ण अपने प्रेयसी के बालों का श्रृंगार किए। स्पष्ट शब्द है केशव प्रसादनम तोत्र, यही उसके केश को सजाया गया है। कामिन्या कामिना कृतम, भाई क्यों केश सजाए कि कामनी का कामी के द्वारा केस सजाया गया। मतलब यह है कि दोनों केवल स्वार्थ पर, केवल आनंद लेने के लिए, विहार करने के लिए केस सजाए हैं, दोनों का यही उद्देश्य है। और अनिचूडेता कांतम उपविष्टि मिह ध्रुवम, भाई कैसे पता चल रहा है कि इसी स्थान पर कृष्ण गोपी का, राधा रानी का किस प्रसादन किए, उसको बेड़ी गुथे हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए कि यहाँ उनके घुटने का चिन्ह दिख रहा और बिल्कुल सटा हुआ, तो अनुमान कर रहे हैं कि ऐसे घुटने के बल बैठ करके थोड़ा ऊंचाई के लिए और इसी स्थान पर वे केस का श्रृंगार किए, केस का प्रसादन किए। अभी प्रश्न होगा कि कृष्ण रात्रि के समय कैसे केस को सजा दिए, वहां कोई साधन नहीं था। हो कृष्ण इस विषय में इतने दक्ष हैं कि जो कंघी का काम दूसरे लोग करते हैं, जो काम दूसरे लोग कंघी से करते हैं, वो कृष्ण उसको कर जाए अपने अंगुली से ही कर लेते हैं। अंगुली से ही
बालों को अलग अलग करके और उसमें पुष्प का बेड़ी बांधे हैं। और कृष्ण इस विषय में बहुत दक्ष है, वे बालों का श्रृंगार कर देते हैं। रात्रि के समय भी राधा रानी का केस प्रसाधन किए, केस को सजा दिए। और इस विषय में उनकी प्रसिद्धि है, वे एक्सपर्ट है। ऐसा एक भक्त लिखे हैं कि हमको तो वही रूप पसंद है, कृष्ण का वही रूप पसंद है। वे कौन रूप? और एकांत कुंज भवने नुनयन राधा अंके निधाय करजे रलकन विविच्य। कि एकांत कुंज भवने, निकुंज है, घना वृक्षावली है, लताओं से ढका हुआ है, लेकिन उसी को कह रहे हैं कि भवन। इस अर्थ में कह रहे हैं कि है यद्यपि वह कुंज लताओं से घर जैसा बन गया है, लेकिन जो घर में सुविधा होते सब है। वो एकांत कुंज भवन नुनयन राधा अंके निधाय करजे रलका विविच्य। तो ऐसे कुंज में अनुनयन, बहुत विनय करके, अन्वय करके राधा रानी को अंगे निधाय अपने गोद में ले लिए, बहुत अनुनय करके। राधा रानी का तो प्रेम का ऐसा स्तर है कि राधा रानी को अंक में लेना बहुत कठिन काम है। ये प्रेम का स्वभाव ही है, इसमें कुटिलता होती है। अहेरिव प्रेमण स्वभाव कुटिल भवेत्। जैसे सांप की गति टेढ़ी है तो वैसे ही वो प्रेम की गति टेढ़ी है। तो इसलिए अत्र हेतोर हेतोवा मानम उदिच्यते। सच्चा प्रेम है तो कभी कभी कारण होता है और कभी कभी बिना कारण का ही नायिका मान कर जाती है। तो राधा रानी तो कभी कभी कोई कारण देख करके मान करती है और कभी कभी बिना कारण के ही रूठ जाती है। कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और उनका माला कुचला हुआ है, उस पर कुमकुम लगा हुआ है, सिंदूर लगा हुआ है, तो उसे राधा रानी समझ जाती है कि किसी स्त्री का आलिंगन किया है। कुमकुम कैसे लग गया? माला मर्दित है, कुमकुम लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से किस स्त्री का आलिंगन किया है। तो वहां तो कारण है, रूठ जाती है और कभी कभी बिना कारण के भी रूठ जाती है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिय प्रियतम कुंज में बैठे एकदम एकांत में है और अब दोनों बहुत प्रसन्न चित्त में हैं, आपस में विहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और तब तक राधा रानी की दृष्टि कृष्ण के छाती पर पड़ती है और कृष्ण का वो शरीर इतना उज्जवल है कि उसमें प्रतिबिंब फलित होता है। कभी कभी सखा लोगों को तिलक करना है तो उनको दर्पण की जरूरत नहीं है, कृष्ण के समक्ष खड़ा होते हैं, तिलक कर लेते हैं। तो एकदम प्रसन्नता के साथ प्रिया प्रियतम निकुंज में हैं, लेकिन राधा रानी की दृष्टि कृष्ण की छाती पर पड़ी तो देख रही हैं कि उसके छाती पर स्त्री बसी हुई है। अब इतना देखते ही तो मान कर गई। अब कृष्ण बड़े हैरान, ये क्या हो गया? लेकिन अब राधा रानी का अपना ही प्रतिबिंब उनके छाती पर फलित हो रहा है, लेकिन राधा रानी को भावना हो गई कि कितना कपटी है। कहता है कि तुमसे मैं प्रेम करता हूं, अपने छाती पर ही किसी स्त्री को बैठाया है, एकदम छाती पर बैठाया है। अब तो भगवान बहुत कठिनाई में कि ये क्या हो गया, और उनको समझ में बात आ गई। तब तो राधा रानी से बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कह रही है कोई दूसरी स्त्री नहीं है, आपका ही प्रतिबिंब है। लेकिन राधा रानी एक बात सुनने वाली नहीं है। जा करके उनके चुबू को पकड़ते हैं, लेकिन राधा रानी इतना झटक देती है कि कृष्ण का माला तक टूट जाता है। तो राधा रानी तो प्राय मान में ही रहती है,
तो कह रहे हैं कि एकांत कुंज भवने नुनयन राधा, बहुत अनुनय विनय करके अंके निधाय अपने गोद में लिए और करज अलका विविच्य, गोद में ले करके करज अंगुली से या नक से राधा रानी के बाल को अलग अलग कर दिए। जो मुख के सामने बाल था उसको पीछे किए और अपने अंगुली से ही उसको झाड़ दिए। जो काम कंघी से करते हैं वो अंगुली से ही कर दिए। और चुंबन मोह कनक पंकज कांति वक्त्रम सोयम हरि पुलक पूर्ण बपु प्रियो में, और बालों को ठीक करके सजा करके कनक पंकज, राधा रानी का मुख है तो स्वर्ण कमल के समान, और कृष्ण बार बार चुंबन कर रहे हैं और कृष्ण को इतना सुख अनुभव हो रहा है कि पूरा शरीर रोमांच से व्याप्त है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि यह जो कृष्ण का स्वरूप है वह हमको बहुत प्रिय है। तो हम यह कह रहे हैं कि राधा रानी का वे केशों का प्रसादन करते हैं, केश का संस्कार करते हैं। इस विषय में वे दक्ष है, कई एक जगह उल्लेख है। तो राधा रानी जब साक्षात्कार कर रहे हैं, कोई नजदीक आ रहा है तो अपने सखियों से कई एक विकल्प दे रही, तो उसमें एक विकल्प दे रही है कि बेड़ी मृजोनु, अरे जो बेड़ी का संस्कार करता है, बेड़ी गुथता है, उसका मार्जन करता है, तो कहीं वही तो उपस्थित नहीं हो गया। और मम जीवित बल्लभमनो, अब ये अनुभव कर रहे हैं कि वही व्यक्ति है और यह तो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जीवन से भी अधिक प्रिय है। और अब वो निर्णय दे रही है कि निश्चित रूप से कृष्ण है और मम लोचनाय, हमारे आंखों को सुख देने के लिए प्रकट हो रहा है। तो राधा रानी जो भाव अनुभव कर रही हैं, जो दृश्य अनुभव कर रही हैं, तो चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को बोल रहे हैं। तो अब इस श्लोक को आप लोग फिर से बोलिए। मार स्वयं नु मधुर द्युति मंडलम नु, मार स्वयं नु मधुर द्युति मंडलम नु, माधुर्यमेव नु मनो नयनामृतम नु, बेड़ी मृजो नु मम जीवित बल्लभो नु, कृष्णोऽयम् अभ्युदयते मम लोचनाय, साथ में बोलिए। मारः स्वयं नु मधुर द्युति मंडलम नु, माधुर्यमेव नु मनो नयनामृतम नु, बेड़ी मृजो नु मम जीवित वल्लभो नु, कृष्णोऽयम् अभ्युदयते मम लोचना। फिर से एक बार। मारः स्वयं नु मधुर द्युति मंडलम नु, माधुर्यमेव नु मनो नयनामृतम नु, बेड़ी मृजो नु मम जीवित वल्लभो नु, कृष्णोऽयम् अभ्युदयते मम लोचनाय। अब चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को बोल करके और इसका अब अर्थ आस्वादन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वह यही साक्षात का द्वितीय बिंब मूर्तिमान है कि क्या यह स्वयं काम है या द्वितीय बिंब मूर्तिमान, यह चंद्रमा ही उपस्थित हो रहे हैं कि माधुर्य स्वयं मूर्तिमंत के
माधुर्य ही रूप धारण करके, मूर्ति धारण करके यहाँ उपस्थित हो गया। किवा मनो नेत्र सब, किवा प्राण बल्लभ, सत्य कृष्ण आया नेत्रानंद। वो कह रहे हैं कि ये हमारे मन और नेत्र के उत्सव हैं, क्या यही हमारे प्राण बल्लभ हैं? और अंत में निर्णय दे रहे हैं कि सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंद, हमारी आंखों को आनंद देने के लिए कृष्ण ही प्रकट हुए हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इसका आस्वादन कर रहे हैं। आप लोग पीछे से बोलिए कि वा ये साक्षात काम दुते बिंब मूर्तिमान की माधुर्य स्वयं मूर्तिमंत। मृदंग बजाइए। किवा ये साक्षात काम दुते बिंब मूर्तिमान की माधुर्य स्वयं मूर्तिमंत। किवा मनो नेत्रोत्सव, किवा प्राण बल्लभ, सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंद। किवा ये साक्षात काम दुते बिंब मूर्तिमान की माधुर्य स्वयं मूर्तिमंत। किवा मनो नेत्रोत्सव, किवा प्राण बल्लभ, सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंद। साथ में बोलिए किवा ये साक्षात काम दुते बिंब मूर्तिमान की माधुर्य स्वयं मूर्तिमंत। किवा मनो नेत्रोत्सव, किवा प्राण बल्लभ, सत्य कृष्ण आइला। फिर से एक बार किवा ये साक्षात काम दुते बिंब मूर्तिमान की माधुर्य स्वयं मूर्तिमंत। किवा मनो नेत्रोत्सव, किवा प्राण बल्लभ, सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंद। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु मूर्छा के स्थिति में कृष्ण का साक्षात्कार कर रहे हैं। अब इन लीला का वर्णन करके आगे अब दे रहे हैं विवरण कि गुरु नाना भाव गण, शिष्य प्रभु तनु मन, नाना रीते सतत नचाए। कह रहे हैं कि भाव गण जो व्यभिचारी भाव हैं तो वही गुरु हैं, और शिष्य प्रभु तनु मन, और चैतन्य महाप्रभु का शरीर या मन उसके कंट्रोल में है। और नाना रीते सतत नचाए, वही भाव ही इनके मन को और शरीर को विविध प्रकार से नचाते रहते हैं। और खास करके जो मुख्य भाव हैं उसका लिस्ट दे रहे हैं कि निर्वेद विषाद दैन्य, चापल्य हर्ष धैर्य मन्यु, यही नृत्य प्रभु काल जाए।
कि निर्वेद है, विषाद है, दैन्य है, चापल्य है, धैर्य है, क्रोध है, और इसी में चैतन्य महाप्रभु का सब काल व्यतीत हो जाता है। कल हम लोग जो श्लोक पढ़े थे तो उसमें निर्वेद, विषाद, दैन्य, चापल्य ये सब आ रहे थे। तो खास करके आज का जो श्लोक है यह तो हर्ष पर आधारित है। तो ऐसे इन्हीं के नृत्य में चैतन्य महाप्रभु का काल चला जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ पद पढ़ा करते थे, और चंडीदास, विद्यापति, राय नाटक गीति, कर्णामृत, फ्री गीत गोविंद। वो चंडीदास बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, तो उनके पद को बोलते थे। ये बंगाल के कवि हैं। और विद्यापति ये मिथिला के कवि हैं, इनके पद भी बड़े सरस हैं। और राय नाटक गीति, राय रामानंद जी नाटक लिखे हैं, तो उसमें कई एक गीत लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, तो उसको वे पढ़ते थे। कोई उदाहरण दे सकता है राय रामानंद के नाटक से कौन श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोलते थे? हाँ, तो राय रामानंद कृत नाटक है, तो उसे एक दो श्लोक आप बता सकते हैं जिसको चैतन्य महाप्रभु बोलते थे? 2 दिन तक इसी पर चला, प्रेम छेद रुजो वगच्छति है। राय रामानंद के नाटक का ही श्लोक है, जगन्नाथ वल्लभ, जगन्नाथ प्रिय वल्लभ। तो कर्णामृत, अभी जो पीछे श्लोक बोल रहे हैं, मार स्वयं नो मधुर द्युतिमंडलम नो, ये कृष्ण कर्णामृत का श्लोक है। त्वच्छय सवम मम चापलम, ये भी कृष्ण कर्णामृत का। हे देव हे दैव, ये सब कृष्ण कर्णामृत का। और कृष्ण कर्णामृत के श्लोक बड़े ही मधुर हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के यात्रा के क्रम में इस ग्रंथ को पाए, और इस ग्रंथ के विषय में कहा गया है कि कृष्ण कर्णामृत सम वस्तु न है त्रिभुवन, इसके बराबरी का वस्तु त्रिभुवन में नहीं है। और फ्री गीत गोविंद, ये जयदेव कवि की रचना है। स्वरूप रामानंद ने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंद। चैतन्य महाप्रभु के साथ स्वरूप दामोदर रहते थे, राय रामानंद जी रहते थे, और उन्हीं के साथ रात दिन ये गाते रहते थे, सुनते रहते थे, और पूरा आनंद में समय व्यतीत हो रहा था। और कह रहे हैं कि पूरी वात्सल्य मुख्य रामानंद सुधा सख्य गोविंदाद्यर शुद्ध दास्य रस। चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हैं, पार्षद हैं, जो उनके नजदीक रहते हैं, तो अलग अलग भाव रखने वाले हैं। तो परमानंद पुरी एक सन्यासी हैं, तो वे चैतन्य महाप्रभु पर वात्सल्य रखते, मुख्य रूप से वात्सल्य रखते। यद्यपि कई एक भाव है जो भी चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं, तो अपने को उनका सेवक ही मानते हैं, लेकिन फिर भी परमानंद पुरी का वात्सल्य रहता है चैतन्य महाप्रभु पर। और वात्सल्य का कारण है परमानंद पुरी कौन यहाँ श्रीनाथ जी को प्रकट किया, माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। परमानंद जी माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, तो माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी के गुरु भाई हुए। तो गुरु के गुरु भाई होने से
अपने गुरु का शिष्य, अपने गुरु भाई का शिष्य होने से चैतन्य महाप्रभु के प्रति वे वात्सल्य भाव रखते थे। और रामानंद शुद्ध सख्य, रामानंद ये सख्य भाव में थे, और गोविंदादेर शुद्ध दास्य रस, और गोविंद तो शुद्ध रूप से दास्य रस में रहते थे। अधिकांश लोग गोविंद का परिचय जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि गोविंद का परिचय नहीं जानते हो। गोविंद चैतन्य महाप्रभु के एकदम शिष्य जैसे रहते थे, जो शारीरिक सेवा था, एक एक सेवा वे करते थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े ही अधिकार के साथ उनको कोई सेवा दे देते थे। किसी भक्त को प्रसाद भेजना है तो गोविंद के हाथ से भेज देते थे। लेकिन अब गोविंद के विषय में समझना चाहिए, गोविंद तो ईश्वरपुरी जी के शिष्य हैं, और ईश्वरपुरी को बहुत प्रिय थे। वे हमेशा अपने साथ रखते थे। ईश्वरपुरी मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु। लेकिन गोविंद शूद्र जाति से जन्मे थे, उनका जन्म शूद्र जाति में हुआ था, और ईश्वरपुरी के अतिशय प्रिय थे, सेवा में थे। ईश्वरपुरी जी जब वृद्ध हो गए तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे जाने के बाद जाति के आधार पर लोग इसका अपमान करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु को निर्देश दिए थे कि तुम इसको अपने साथ रखना। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े ही आत्मीयता से उनको ग्रहण किए थे। और यद्यपि गोविंद अब दीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हैं, लेकिन वे एकदम शिष्य जैसा, सेवक जैसा रहते थे। तो कह रहे हैं कि गोविंदादेर शुद्ध दास्य रस गदाधर जगदानंद स्वरूपेर मुख्य रामानंद, यही चारी भावे प्रभु बस। और गदाधर पंडित थे, जगदानंद जी थे, ये लोग तो चैतन्य महाप्रभु पर शासन भी करते थे। जैसे पत्नी अपने पति पर शासन भी करती है, तो वैसे ये लोग शासन भी करते थे। तो इनका कुछ मधुर रस का व्यवहार था, और वे विनोद करते थे, उपहास करते थे। तो ये कह रहे हैं कि मधुर रस के थे। तो चैतन्य महाप्रभु के परिकर में कोई दास्य रस से उनका सेवन कर रहा था, कोई वात्सल्य रस से सेवन कर रहा था, कोई सख्य रस से सेवन कर रहा था, और कोई माधुर्य रस से सेवन करता। और यही चारी भावे प्रभु बस। चैतन्य महाप्रभु अब इतना प्रेम उनसे करते थे, वे लोग चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनके अधीन ही थे, उनके कंट्रोल में थे। और चैतन्य महाप्रभु में भाव का उद्गम होता था, बहुत प्रबल भाव। कोई कोई संशय कर सकता है कि इतना प्रबल भाव कैसे संभव है। तो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज जी कि लीला सुख मर्त्य जन तारो है भावोद्गम ईश्वर से कि यह विस्मय। लीला सुख बिलोमंगल ठाकुर तो एक मनुष्य हैं, और जब उनमें बहुत उन्नत भाव देखे जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तो ईश्वर हैं, तो उनमें बहुत उन्नत भाव दिख रहा है, तो इसमें क्या आश्चर्य है। ताहे मुख्य रसाश्रय हय्या छेन महाशय तते हय सर्वभावोदय। वे तो ईश्वर हैं, राधा रानी का भाव स्वीकार किए हैं, और इसलिए उनमें सारे सात्विक विकार और सारे भाव उदित होते थे, कोई भी बाकी नहीं रहता था। और कह रहे हैं कि पूर्वे ब्रज बीला से जय तीन अभिलाषे यत्ने आस्वादन हईल। अरे के
जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे ब्रज में, तो पूर्वे ब्रज विलास, ब्रज में लीला कर रहे थे, लेकिन 3 अभिलाषा उनके पूर्ण नहीं हो पाई। देखिए, भगवान कृष्ण ब्रज में अवतार लिए, उनके अवतार का कोई कारण है। अब जब ही भगवान के अवतार की चर्चा होगी कारण के विषय में, तो तुरंत श्लोक लोग बोल देंगे कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। भगवान खुद ही बोले हैं कि दुष्टों के विनाश के लिए हम अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कृष्ण के अवतार पर विचार किया गया है, तो वहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि स्वयं भगवानेर कर्म न है भार हरण। ये सब असुर मारने का काम स्वयं भगवान का नहीं है, पर तो करते क्यों हैं? उसके पीछे कारण है कि जब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं तो उनके अंदर सारे भगवत स्वरूप भी अवतरित हो जाते हैं। तो जो स्वरूप का काम युगावतार का है वो युगावतार का कार्य करते हैं। जिस स्वरूप का काम भार हरण का, वो भार हरण करते हैं। लेकिन जो स्वयं भगवान कृष्ण है तो उनका अवतार का प्रयोजन भार हरण नहीं है। तो अब वे किस लिए अवतार ग्रहण करते हैं? रसिक शेखर कृष्ण, रसिक शेखर हैं, तो रस के आस्वादन के लिए अवतरित होते हैं। रस निर्यास करिते आस्वादन। जो भक्ति में रस है, उस रस का जो सार है, तो उसके आस्वादन के लिए कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं। और कृष्ण छक करके इसका आस्वादन किए। माँ यशोदा उनको डांट लगाती है, ये बांधती है, तो वे वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। और गोपियां जब उनकी भर्त्सना करती हैं तो वे माधुर्य रस का आस्वादन करते। गोपियां उनकी भर्त्सना करती हैं तो कृष्ण को बुरा नहीं लगता है। प्रिया यदि मान करे भर्त्सन, तो वेद स्तुति हईते हरे मोर मन, कोटि वेद स्तुति हईते हरे मन। जब गोपियां रूठ करके और कृष्ण को कपटी, धूर्त, सट ऐसे बोलती हैं तो कृष्ण को वेद के स्तुति से भी अधिक यह प्रिय लगता है। और कृष्ण के अवतार का प्रयोजन है रस का आस्वाद, और अवतार लेकर के खूब खूब रस का आस्वादन किए। लेकिन अब एक जगह फेल कर गए। वे खूब सुखी हो रहे थे, लेकिन ऐसा अनुभव कर रहे थे कि हम जितना सुखी हैं तो राधा रानी उससे अधिक सुखी हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? वो राधा रानी का प्रेम कैसा है, थोड़ा इसको जानना चाहिए, इसका टेस्ट लेना चाहिए, इसको चखना चाहिए। और उस प्रेम क्या स्वरूप है, क्या महिमा है, और उसकी विशेषता है कि उसी प्रेम के चलते हमारा भी आस्वादन कर पाती। हम भी तो राधा रानी को देख करके खुश होते हैं, हम भी सुखी होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमको देख करके वे जितना खुश होती है, जितना आनंद उसको है, तो उतना आनंद हमको नहीं है। तो वो कैसे हमारे सौंदर्य का, माधुर्य का आस्वादन करती है? और उसका प्रेम का नेचर क्या है, क्या महिमा है, उसको जानने की इच्छा थी। और अब कृष्ण ऐसा देख रहे हैं कि हमारे माधुर्य से, सौंदर्य से राधा रानी को सुख हो रहा है, तो आखिर हम में भी माधुर्य और सौकुमारी है, तो वो हम कैसे
उसका उपभोग करेंगे, उसको कैसे चखेंगे। और सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशो वा मदीय, और कह रहे हैं कि राधा रानी जो आस्वादन कर रहे तो उसको सुख मिल रहा है, तो वो उसका कैसे पता चलेगा। बीच का जो है कि हम में क्या माधुर्य है, तो ये कैसे पता चलेगा, हम अपने माधुर्य का आस्वादन कैसे करेंगे। तो तीन चीज है वो कृष्ण को सुलभ नहीं हो पाए। राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, राधा या प्रणय महिमा कीदृश, और अनया आस्वादो मम मधुरिमा कीदृश, और उसी प्रेम से वो अकेले हमारे माधुर्य का आस्वादन करती है, तो हमारा माधुर्य कैसा है। अपने माधुर्य को कृष्ण जानना चाहते थे। और सौख्यम चास्य मदनुभवत, और राधा रानी हमारे माधुर्य का आस्वादन करते तो उसको सुख कैसा मिलता है। तो तीन उनको कौतुक था। तो ये तीन उस अवतार में नहीं पूरा कर पाए, तो इसलिए वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में अवतरित हुए, क्योंकि वे भक्ति के विषयालंबन हैं और इन सब चीजों के लिए आवश्यक है आश्रयालंबन। इसी बात को कह रहे हैं कि पूर्वे ब्रज विलास से जय तीन अभिलाष से यत्ने आस्वादन हईला। कृष्ण कुछ प्रयास किए लेकिन यत्न करने पर भी आस्वादन नहीं कर पाए। श्री राधा भाव सार आपने करी अंगीकार से ही तीन वस्तु आस्वादिला, और राधा रानी के भाव को स्वीकार करके वे तीन वस्तु का आस्वादन किए। और कह रहे हैं कि आपने करी आस्वादन सिखाइला भक्त गणे प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी। और चैतन्य महाप्रभु खुद भी आस्वादन किए, दूसरे भक्तों को भी सिखाए। नाही जाने स्थाना स्थान जारे तारे कैला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। और कहने को विचार नहीं किए, पात्र अपात्र का विचार नहीं किए, वे भक्ति के रस का सब जगह वितरण किए, वो सबको बांटे। और एक गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा न पाए एक बिंदु हे न धन बिलाइल संसार। कि जो भक्ति का सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुलभ नहीं है। ये तो भक्ति का भंडार है, गुप्त है, ब्रह्मा को एक कण भी प्राप्त नहीं है। और हे न धन बिलाइल संसार, चैतन्य महाप्रभु इसी को सब जगह फेंक दिए, बिलवा दिए। ऐसे दयालु अवतार, अच्छे दयालु अवतार, ऐसे दाता नहीं यार गुण के नारे बरड़ीवारे। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि ऐसा दयालु अवतार कोई दूसरा नहीं है, ऐसा दान देने वाला कोई दूसरा नहीं है। कृष्ण के गुणों का वर्णन नहीं, चैतन्य महाप्रभु के गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। कही बार कथा न है कहिले के ना बूझे, ऐसे चित्र चैतन्य रंग। कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कथा आसानी से नहीं कही जा सकती, ये कहने योग्य नहीं है। और कदाचित कोई कहे भी तो इसको समझना कठिन है, कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन चैतन्य कथा की एक विशेषता है, इसका अद्भुत चरित्र है कि से बुझते पारे चैतन्य रे कृपा धरी हय तारे दासानुदास संग। यानी कि समझ तो वही पाएगा जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी। लेकिन अब न भी समझे वो फिर भी उसको चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल जाता है। आगे कह रहे हैं कि चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेर भांडार तेहो थोइला रघुनाथेर कंठे। चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम का आस्वादन किए हैं तो साथ में स्वरूप दामोदर जी थे, तो वे उस भावों को, उस लीला को
लिखे, श्लोक लिखे और चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के हाथ में दिए थे, वे सौंपे थे। तो स्वरूप दामोदर को बहुत प्रिय थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो चैतन्य महाप्रभु के लीला को रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए। तो कह रहे हैं कि ताहा के जे सुनील ताहा इहा विस्तारिनु भक्त गणे दिलु ए भेंट। तो आप रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में जानते हैं कि जब तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो वहाँ थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के बाद, अंतर्धान के बाद वे ब्रज में आ गए। तो जो स्वरूप दामोदर जी से चैतन्य महाप्रभु के लीला को सुने थे तो आ करके यहाँ ब्रज में भक्तों के बीच में कहने लगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी ब्रज में ही थे। तो जो चैतन्य जो रघुनाथ दास गोस्वामी से सुने तो उसी लीला को लिखे। अब एक विशेष बात कह रहे हैं कि यदि कह हे न कहे ग्रंथ है श्लोकमय इतर जने नारी बे बुझी दे। कोई आरोप कर सकता है कि ये जो लीला लिख रहे हैं तो इसमें तो श्लोक 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 आ रहा, यही आ रहा है ना। मैं पहले ही कहा कि ये जो अध्याय है तो लीला का मतलब यही है कि चैतन्य महाप्रभु जो श्लोक बोले हैं उसका अर्थ समझना है, जो अर्थ है आस्वादन के उसी को सुनना है। तो ग्रंथकार खुद कह रहे हैं कि भाई कोई कह सकते हैं कि ये तो लीला जो आप लिखे, ये ग्रंथ लिखे तो श्लोकमय हो गया और इतर जने नारी वे बुझीते। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो वे तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्रभु से यही आचरण से करी वर्ण सर्वचित्त नारी आराधित। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमको चैतन्य महाप्रभु के लीला लिखना है, किसी को संतुष्ट करने की पॉलिसी नहीं है। बहुत लोग तो अपना प्रस्ताव रखने लगते हैं कि ऐसे कहिए ना। और कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि हम भाई किसी के चित्त की आराधना के लिए हम ग्रंथ नहीं लिख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो लीला एग्जैक्ट उसको लिखा। फिर चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल करके ही मूर्छित हो रहे थे, आस्वादन कर रहे थे, तो चैतन्य लीला लिखना तो वही लिखा जाएगा ना। तो प्रभु जय आचरण से करी वर्णन सर्वचित्त नारी आराधित। हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है उसको लिख रहा है, ना ही कहाँ सविरोध, ना ही कहाँ अनुरोध, सहज वस्तु करी विवरण। हमको किसी से विरोध नहीं है और किसी का अनुरोध भी नहीं है। जो वस्तु जैसा है वैसा मैं लिख रहा हूँ। यदि है रागोदेश ताहा है आवेश सहज वस्तु नायक लिखित। यानी कि कहीं से अटैचमेंट हो जाए, कहीं से घृणा हो जाए, किसी के प्रति झुकाव हो जाए, किसी के प्रति दुराव हो जाए, तो ठीक ठीक है, स्वाभाविक स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब समस्या है कि श्लोक इसमें बहुत है। तो कह रहे हैं कि जेवा नहीं बूझे के ह सुनीते सुनीते से ह कि अद्भुत चैतन्य चरित। अरे कि हो सकता है कि कुछ लोग सुन रहे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। जेवा नहीं बूझे के ह वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चैतन्य चरितामृत का, चैतन्य लीला का ऐसा अद्भुत विशेषता है कि सुनीते सुनीते से है कृष्ण उपजीवे प्रीति जानी वे रसेर रीति सुन ले बड़ हित है। अरे कि केवल सुनने से ही
कृष्ण में प्रीति हो जाएगी। और यही कारण है कि अंत लीला इसको अंत में लिखना था, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको मध्य में ही लिख रहा है कि केवल इसके श्रवण मात्र से कृष्ण में प्रीति हो जाती है और व्यक्ति रस के रीत को जान लेता है। तो सुनले बड़ है हित, सुनने से बहुत भारी हित हो जाएगा। समझ में आवे तो बहुत अच्छी बात, समझ में न भी आवे तो केवल सुनने से भी बहुत भारी हित हो जाएगा। और तर्क दे रहे हैं कि समझ में क्यों नहीं आएगा। भागवत श्लोकम है, टीका तार संस्कृत है, तब वो कैसे बुझ त्रिभुवन। अरे भागवत तो संस्कृत में है, टीका भी संस्कृत में है, फिर भी लोग समझते हैं ना। तो यह श्लोक 2-4 तार व्याख्या भाषा करी केने न बुझे बे सर्वजन। यहाँ तो 2-4 श्लोक है और उसका बंगाली में अनुवाद किया गया है, तो क्यों नहीं लोग समझेंगे। शेष लीला सूत्र गण पहले कुछ विवरण यह विस्तारित चित्त है। कह रहे हैं कि जो शेष लीला है, अंत लीला है, तो कुछ संक्षेप में मैं वर्णन किया, लेकिन अभी इच्छा है कि इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन करें। थाके यदि आयु शेष विस्तारी बल लीला शेष, यदि महाप्रभु कृपा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहा है कि यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई और जीवित रह गया और इस लीला का और मैं विस्तार करूंगा। आमे वृद्ध जरा तुर लिखिते कांपये कर मने के स्मरण न हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी स्थिति बतला रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बुढ़ापा से कांप रहे हैं, हमारा हाथ कांप रहा है, लिखना बहुत मुश्किल है और कुछ स्मरण भी नहीं होता। बुढ़ापा में स्मृति भी लोप होने लगती है, व्यक्ति भूलने लगता है कि कुछ स्मरण भी नहीं हो रहा है। ना देखिए नयने, ना सुनिए श्रवणे, वो देखने की भी शक्ति कम हो गई है, सुनने की भी शक्ति कम हो गई। तब लिखिए, ये बड़ा विस्मय। और फिर भी मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये बहुत आश्चर्य है। यही अंत लीला सार सूत्र मध्य विस्तार करी किछु परिलो वर्णन। यह मध्य मरी जबे वर्णित न पारी तबे, यही लीला भक्तगण धन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इतना लिख दिया और शायद अब इसका विस्तार नहीं कर पाया, इतना ही रहा तो यही भक्तों के लिए बहुत भारी धन होगा। और संक्षेपे ये सूत्र कैला जय यह न लिखिल आगे तहा करीब विस्तार है कि बहुत संक्षेप में लिखा, जिस लीला का वर्णन नहीं कर सका तो आगे उसका विस्तार करूंगा। यदि तत दिन जीवे महाप्रभु कृपा हवे इच्छा भरी करीब विचार कि यदि जीवित रह गया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा रही तो खूब जी भर करके उन लीला का वर्णन करूंगा। तो छोटा बड़ा भक्त बंधो सबर श्री चरण सभे मोर करी करह संतोष। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चाहे छोटा भक्त हो बड़ा भक्त हो, हम सब के चरणों में प्रणाम कर रहा। भक्तों का भी स्तर होता है, कुछ भक्ति विज्ञ भक्त होते हैं, भजन विज्ञ, वो सब सिद्धांत जानते हैं, और कुछ भजनशील होते हैं, सिद्धांत बहुत नहीं जानते, भजन में लगे हुए हैं। और कुछ लोग हैं कि वो बहुत भजन भी नहीं जानते हैं, हरिनाम दीक्षा लिए और जप कर रहे हैं। करें कि किसी स्तर का भक्त हो, हम सबके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर संतुष्ट रहे। स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ जाने ताई लिखी नहीं मोर दोष, कि हम पर कुछ दोषारोप मत कीजिएगा, हम अपने तरफ से कुछ नहीं किया। स्वरूप दामोदर जी इन लीलाओं को साक्षात रूप से देखे हैं और अबे रघुनाथ दास गोस्वामी को बतलाए हैं, और हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बतलाए हुए लीला को लिखें, तो इसलिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लीला जिस रूप में है
हम इसे नहीं कुछ किए हैं। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत आदि भक्त वृंद शिरेधरी सभा चरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं, चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद अद्वैत और भी भक्तगण, तो सबके चरण को अपने सिर पर धारण करके स्वरूप रूप सनातन रघुनाथर श्री चरण धूली करो मस्तक के भूषण। स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी के चरण धूली को ही हम अपना शिरोभूषण बना रहे हैं। पाइया जरा जागदा धन ब्रजर वैष्णव गण बंदो तारे मुख्य हरिदास। कह रहे हैं कि जो लोग हमको आज्ञा दिए, ब्रज के भक्त हमको आज्ञा दिए ग्रंथ लिखने के लिए, तो उसमें हरिदास मुख्य है। हरिदास गोविंद देव जी के पुजारी थे। और चैतन्य विलास सिंधु कल्लोरेरा एक बिंदु तारकणा कहे कृष्णदास कि चैतन्य महाप्रभु की लीला तो वो समुद्र है, उसके तरंग के एक तरंग के एक बिंदु को मैं यहाँ प्रस्तुत किया। और कुछ भक्त नए हैं, उनको नहीं पता होगा कि चैतन्य चरितामृत किस स्थिति में लिखा गया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में आए तो चैतन्य महाप्रभु के लीला को बोलने लगे। देखिए, रूप सनातन नेतृत्व में भजन की परिपाटी थी कि कई एक वैष्णव, खास करके गौड़ीय वैष्णव ब्रज में रहते थे, लेकिन वे अलग अलग रहते थे। वे अलग अलग भजन करते थे, लेकिन संध्या के समय गोविंद देव की मंदिर में इकट्ठा होते थे और वहाँ भागवत का प्रवचन होता था। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के लीला का वर्णन होता था। और चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन इतना मधुर था कि भक्त लोग कहने लगे कि इसको ग्रंथ बना देना चाहिए, इसका भविष्य में लोप न हो और भक्त भी इसका आस्वादन करें, और इसलिए इसको ग्रंथ बनाना चाहिए। अब कौन ग्रंथ लिखे? और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ख्याति थी, बड़े ही पंडित थे, गोविंद लीलामृत इनका ख्यात था। तो भक्त लोग आग्रह करने लगे कि आप ग्रंथ रूप में लिखिए। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी को तो भय था कि ग्रंथ लिखने से बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वे बहुत दैन्य में थे। देखिए, इनका कृष्णदास कविराज नाम है, लेकिन अपने विषय में कहे हैं कि हम तो मौल के कीड़ा से भी छोटे हैं, और कि जो हमारा नाम सुन लेगा तो उसका सब पाप, सब पुण्य खत्म हो जाएगा, और जो हमारा नाम बोल देगा तो उस पर बहुत भारी पाप लग जाएगा। ऐसे दैन्य में है। तो ये वैष्णवों के आज्ञा को स्वीकार नहीं कर रहे थे, दैन्य बस। लेकिन वैष्णवों का बहुत भारी आग्रह था, खास करके जो गोविंद देव के पुजारी थे हरिदास, और उनका बहुत आग्रह था नहीं कि आप लिखिए। अंततः वे बड़े ही दुविधा की स्थिति में मदन मोहन जी के सामने आए कि हम क्या करें, द्वंद्व में थे। और उसी समय मदन मोहन जी का माला गले से खिसका और कृष्णदास कविराज के गले में आ गया। तब वे समझ गए कि मदन मोहन जी की आज्ञा है, तो वे ग्रंथ लिखे हैं। तो यहाँ एक समस्या लग रही है कि एक अध्याय की कथा हुई, घटना तो बहुत नहीं है, श्लोक है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद ही इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जैसा चैतन्य महाप्रभु का आचरण, जैसी उनकी लीला हूबहू मैं वैसा लिखा हूँ। उस समझने में कठिनाई होगी, लेकिन केवल सुनने मात्र से भी उसका हित हो जाएगा, कृष्ण प्रीति की प्राप्ति हो जाएगी और रस के रीति को जान जाएगा।
हम अपनी बात कह रहे हैं कि हमको ये सब श्लोक पहले एकदम समझ में नहीं आता था, लेकिन गाने में बहुत अच्छा लगता था, बोलते रहते थे, पाठ करते रहते थे। अब एक बार बोलने का अवसर आया तो कुछ बोल भी दिया, लेकिन श्रोताओं को भी बहुत समझ में नहीं आया और हमको भी नहीं समझ में आया। यही जगह है, एक बार मैं बोला हूँ इसको, बहुत तेजी से बोला, और रमाकांत जी का आग्रह था कि चैतन्य चरितमृत कुछ बोलिए, तो मैं इसी अंश को लिया था और उस समय भी भक्त लोग आस्वादन किए थे, लेकिन हमको लग रहा था कि हम तो ठीक ठीक समझे नहीं थे और बोल दिए। तो वास्तव में हम अपने समझने के लिए, अपने आस्वादन के लिए इस अंश को चुने। गौर निताई अपने सेवक के तरफ से प्रस्ताव दिए और उस प्रस्ताव को मैं स्वीकार किया कि एक बार इसको पढ़ लें, लेकिन अब समय इतना कम था कि इस बार भी ठीक से पढ़ नहीं पाए। यात्रा में था, उसी समय पढ़ने के लिए कुछ कुछ उधर ही बोला, लेकिन हे देव हे दैत इस श्लोक को मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया था। यहाँ जितना समय मिला थोड़ा पढ़ करके बोला, लेकिन विश्वास है इस पर कि समझ में आवे या न आवे, ये बहुत हितकारी है और बहुत इस अंश के प्रति आदर बुद्धि है, इस अर्थ में कि कृष्णदास कविराज जैसा व्यक्ति बड़े स्नेह के साथ आग्रह पूर्वक गिफ्ट दे रहा है, भेंट दे रहा है, तो हम लोगों को जरूर इसका सम्मान करना चाहिए। तो हम तो इस गिफ्ट के सम्मान में अब ये अंश चुन लिया और बहुत आनंद का अनुभव किया। और गौर निताई के जो सेवक हैं तो उनके प्रति मैं आभारी हूँ कि ये अवसर प्रदान किए और आप श्रोता लोग धैर्यपूर्वक बैठे, आप लोगों का ऋणी हूँ। तो अभी तो अर्थ थोड़ा थोड़ा हम लोग कर लिए, लेकिन जैसे चल रहा था तो एक बार इसको हम लोग फिर से बोलेंगे। तो जो मारा स्वयं श्लोक से फिर से इसको बोलेंगे। जब श्लोक थोड़ा समझ में आ जाता है तो उसको बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार फिर से आप लोग श्लोक को बोलिए। मारा स्वयं नु मधुरा दुति मंडलम नु माधुर्यमेव नु मनो नयनामृतम नु बेणी मृजो नु मम जीवित बल्लभो नु कृष्णोऽयम् अभ्युदयते मम लो। किवाये साक्षात् काम दूते बिंब मूर्तिमान कि माधुर्य स्वयं मूर्तिमंत किवा मनो नेत्रोत्सव किवा प्राण बल्लभ सत्य कृष्ण ऐला नेत्रा गुरु नाना भाव गण शिष्य प्रभुर्तनुमान ननायित सतत नचाय निर्वेद विषाद दैन्य चापल्य हर्ष धैर्य मनु यही नृत्य प्रभुर काल जाय चंडीदास विद्यापति राय नाटक गीति कर्णामृत फ्रीगीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिन गाय सोने परमानंद पुरी रवा
शल्य मुख्य रामानंदेर शुद्ध सख्य गोविंद्यादेर शुद्ध दास्य रस गदाधर जगदानंद स्वरूपेर मुख्य एई चारि भावे प्रभु बस लीला सुख मर्त्य जन तारहय भावोद्गम ईश्वरे से किया विस्मय ताहे मुख्य राससाय ताते हय सर्वभावोदय पूर्वे ब्रज विलासे जयते न अभिलाषे यत्नेह आस्वादन हैल श्रीराधार भावसार अपने कही अंगीकार से न वस्तु आस्वादील अपने करी आस्वादन सिखाइला भक्त गणे प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी नहीं जाने स्थान स्थान जारे तारे कैलादान महाप्रभु दाता शिरोमणि भाव सिंधु ब्रह्मा न पाए एक बिंदु हे न धन बिलाइला संसार ऐचे दयालु अवतार ऐचे दाता नहीं आर गुण के हनारे बलिवार कहीवार कथा न है कैले के हना बुझाए ऐसे चित्र चैतन्य से बुझिते पारे चैतन्य कृपा जार हयतार दासानुदास संग चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेर भांडार ते हो कोयला रघुनाथर कंठे कहा कि चूजे सुनीलू कहा यहाँ बिबरीलू भक्त गणे दिलू ए भेंट यदि के है न कय ग्रंथ है श्लोक स्मय इतर जाने नारी बे बुझित प्रभुर जय आचरण से करी वर्णन सर्वचित नारी आराधित नहीं कहाँ सविरोध नहीं कहाँ अनुरोध सहज वस्तु करी विवरण यदि है राग देश तहाँ है आवेश सहज वस्तु न जाय लिखन नहीं बुझे के सुनीते सुनीते से कि अद्भुत चैतन्य कृष्ण उपजीवे प्रीति जानी बेर से ररी फिर से इसको जेवा नहीं बुझे के सुनीते सुनीते से कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानी बेर
संस्कृत है तभु कैसे बुझे त्रिभुवन कदुई चारि तार व्याख्या भाषा करी केने ना बुझिभे सर्वजन शेष लीलार सूत्र गण कैले के विवरण निहा विस्तारित चित है थाके यदि आयु शेष विस्तारे लीला शेष यदि महाप्रभुर कृपा करी हमें वृद्ध जरा तोर लिखिते कांपये कर मने किछु स्मरण न होय न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे तबु लिखिए बड़ विस्मय एई अंत्य लीला सार सूत्र मध्य विस्तार करी किछु करिलु वर्णन इहा मध्य मरी जाबे वर्णित न पारितबे एई लीला भक्त गण धन संक्षेपे यही सूत्र कैला जय इहा न लिखिल आगे ताहा करीब विस्तार यदि तत्दिन जिये महाप्रभुर कृपा होय इच्छा भरी करीब विचार छोट बड़ भक्त गण बंदो सभार श्री चरण सबे मोरे करह संतोष स्वरूप गोसाईर मत रूप रघुनाथ लिखी नहीं मोर दोष नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद सिरे धरि सभार चरण स्वरूप रूप सनातन रघुनाथर श्री चरण धूलि करो मस्तके भूषण अय्या जार आज्ञा धन ब्रजेर वैष्णव गण बंदो तार मुख्य हरिदास चैतन्य विलास सिंधु कलोलेर एक बिंदु कहे कृष्णदास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तो इस प्रकार हम लोग 6 दिन में एक अध्याय को पूरा किए। बोलने में बहुत त्रुटि हो जाती है, आप लोग उसको सुधार करके ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण।